कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वियान के पूजा में टाइम से न आने की वजह से कियारा बहुत परेशान थी और अब उसे रोना आ रहा था, लेकिन आंखों की नमी को आज उसने अपनी आंखों में ही रोक लिया। मीनाक्षी ने उसे परेशान देखा तो उसके पास आते हुए बोली, वियान नहीं आया, चलो कोई नहीं, वो काम में बिजी होगा। होता है, वैसे भी वियान के लिए ये सब कोई खास मैटर नहीं करता, तुम तो उसे जानती होगी, वो इन सब फालतू के रिचुअल को नहीं मानता। कियारा ने कुछ नहीं बोला, वैसे भी उनकी बातें उसके लिए कुछ खास मैटर नहीं करती थी। सौरवी शिवराज को देखते हुए बोली, वियान ऑफिस ही गया था ना, तो अभी तक आया क्यों नहीं? इतना दूर भी नहीं है ऑफिस की, 4 घंटे लगे उसे आने में। शिवराज बोले, ये बात आप वियान से पूछ लीजिएगा, मैं क्या कह सकता हूँ। क्या पता वो इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हो इसलिए नहीं आया हो। चलिए हम पूजा कर लेते हैं, मुहूर्त हो गया है, बोलकर आगे बढ़ गए। सौरवी कियारा के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। कियारा का इस घर में पहला त्यौहार है और वियान ऐसे गायब है, जबकि सुबह उसे साथ देखकर उन्हें 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा था कि वो शाम को गायब हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अब उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। विद्युत ने कियारा को सबके बीच में अकेले देखा तो गुस्से से वियान को एक साइड आकर फ़ोन मिला रहा था, लेकिन उसका फ़ोन बार बार नॉट रीचेबल बोलकर कट जा रहा था। विद्युत अब फ़ोन को घूरते हुए बोला, भाई सच में अब आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। आपने बोला था आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे और आज आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो यार? कोई आपके लिए दिन भर भूखा प्यासा बैठा रहे और आप उसके साथ पूजा में शामिल भी नहीं हो सकते। कियारा को पूजा के लिए पंडित जी ने उसे आवाज़ लगाया तो वो अपने सोच से बाहर आई और एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा कि शायद वियान हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तो सर झटक कर आगे बढ़ गई कि दरवाजे से आवाज़ आई, बस 2 मिनट पंडित जी। अब सबकी नज़र दरवाजे की तरफ घूम गई, जहाँ वियान शर्ट को हाथ के ऊपर चढ़ाया था और जैकेट हाथ में लिए अंदर आते हुए बोला, बस 2 मिनट, मैं चेंज करके आ रहा हूँ, बोल जल्दी से सीढ़ी की तरफ बढ़ गया। पंडित जी कियारा को देखते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, अभी टाइम है, आप 2 मिनट बैठ जाइए। कियारा ने हाँ में सर हिलाकर एक साइड हो गई। सौरवी हाथ जोड़ते हुए महादेव से प्रार्थना करने लगी। एटलीस्ट वियान पूजा से पहले आ गया, पूजा खंडित होने से बच गई। 5 मिनट बाद वियान आकर कियारा के बगल में बैठ गया और पंडित जी पूजा करवाने लगे। शिवराज ध्यान से अब उसे देख रहे थे। उन्हें तो लगा था नहीं आ पाएगा, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर कैसे आ सकता है। वियान कियारा के साथ एक एक चीज़ को ध्यान से कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कियारा ने उसे देखा, लेकिन वो बस पंडित जी के कहे अनुसार हाथ चला रहा था। तुषार विद्युत के कंधे पर हाथ रखते हुए, विद्युत ब्रो ने क्या एंट्री मारा है ना, मतलब एकदम हीरो वाली फीलिंग आई। वैसे अपनी भाभी भी आज हीरोइन से कम बिल्कुल नहीं लग रही हैं। काश मुझे भी ऐसी लड़की मिल जाती। विद्युत ने उसे देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, मिल जाएगी, थोड़ा तपस्या कर लो और ये तारीफ भाई के लिए रहने दो, नहीं तो सुन लिया ना तो सोच भी नहीं सकते हो क्या करेंगे। तुषार बोला, मैं तो बस। विद्युत बोला, वही बता रहा था भाई। पंडित जी दोनों को टीका लगाते हुए बोले, आप दोनों की जोड़ी महादेव और माँ पार्वती की तरह हमेशा सलामत रहे। वियान बोला, थैंक यू पंडित जी, और उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से उठ गया। और अब जो बाकी बचे लोग अपना पूजा करने लगे। सौरवी बोली, वियान। वियान जी मॉम बोल कर उनके पास आ गया। सौरवी ने उसका चेहरा देखा तो कुछ सोचते हुए बोली, कुछ नहीं, जाओ आराम करो, खाना तुम्हारे रूम में भिजवा दूंगी। वियान बोला, नहीं मॉम, भूख नहीं है, रहने दीजिए। सौरवी बोली, लेकिन वियान दोपहर में लंच किया था, प्लीज़ परेशान मत होइए, बोलकर जल्दी से वहाँ से निकल गया। 1 घंटे बाद सौरवी ने अब कियारा को भी आराम करने को उसके रूम में भेज दिया। कियारा ऊपर रूम में आई तो वियान आंखों पर हाथ रखे लेटा हुआ था। कियारा ने एक नज़र उसे देखा और अलमारी से कपड़े निकालते हुए बड़बड़ाई, ये सही है, दिन भर भूखे प्यासे इंतज़ार करो और यहाँ लोगों को आते ही आराम फरमाना है। पीछे से आवाज़ आई, सॉरी। कियारा का गर्दन पीछे घूम गया, जहाँ वियान बेड पर बैठा अब उसे ही देख रहा था। कियारा वापस से कपड़े निकालने लगी कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। वियान उठकर उसके पास आते हुए बोला,
आई एम सॉरी तुम्हें इतना इंतज़ार करना पड़ा। कियारा वैसे ही बोली, नहीं चाहिए। और वियान राजवंश, सॉरी, आपको नहीं लगता ये आपके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है? वियान ने उसे गुस्से में देखा तो आराम से बोला, तुम्हारा नाराज़ होना सही है, आज मेरी गलती है। कियारा अब उसकी तरफ घूमते हुए बोली, सिर्फ आज? वो वाह, वैसे ये चमत्कार कैसे हो सकता है कि द ग्रेट वियान राजवंश सॉरी बोलकर अपनी गलती मान रहे हैं? और तुम्हें क्या लग रहा है लाइफ में एक सॉरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सॉरी, अपनी सारी अपने पास रखो। वियान बोला, तो फिर क्या चाहिए? कियारा बोली, जो चाहिए शायद वो तुम दे नहीं पाओगे, बोलकर टॉवेल लिया और जाने लगी। वियान बोला, क्या पता दे दूं, तुम बोलकर तो देखो। कियारा रुककर उसके पास आई और उसे देखते हुए बोली, सोच समझकर बोलो, ज़्यादा बेहतर होगा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सुबह से फास्ट मैं हूँ और दिमाग तुम्हारा घूम गया है, कहीं खुशी में कुछ ज़्यादा तो नहीं खा लिया? वियान वैसे ही उसे देखते हुए बोला, वो सब छोड़ो, क्या चाहिए ये बोलो। कियारा बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगी, लेकिन वियान ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। कियारा बोली, देखो मेरा दिमाग वैसे भी तुम्हारी वजह से सुबह से ख़राब है, तो मैं नहीं चाहती कि। वियान बीच में ही बोला, क्या चाहिए? कियारा ने उसे देखते हुए बोली, सच में तुम देना चाहते हो? वियान बोला, कियारा उसे देखते हुए, सब कुछ ठीक कर दो, जैसे मैं तुमसे कभी मिली ही नहीं। मुझे मयंक का दिया धोखा चलेगा, लेकिन तुम्हारे नाम का ये झूठा रिश्ता नहीं चाहिए। दे सकते हो तो इससे बड़ा एहसान कुछ नहीं होगा। वियान उसका हाथ छोड़ते हुए, और तुमसे किसने बोला कि ये रिश्ता झूठा है? शादी किया है मैंने तुमसे, वो भी पूरे विधि विधान से, सबके सामने। रिसेप्शन भूल गई? दुनिया जानती है कियारा वियान राजवंश को, और जो चीज़ वियान राजवंश की एक बार हो जाती है उसे वो ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ता। कियारा फीका सा स्माइल करते हुए, चीज़ और इंसान में फ़र्क होता है, लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए ये सब बस खेल है और कुछ भी नहीं, और मुझे तुमसे इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है, बोलकर जाने लगी। वियान बोला, गुड, रखना भी मत। वैसे कल लंच के लिए मैं अपने ससुर जी के यहाँ जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो, मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा। कियारा वापस से घूमकर उसे घूरते हुए खुद से बोली, कहीं सच में इसका दिमाग तो नहीं घूम गया है? वियान आकर लेटते हुए, नहीं जाना, कोई बात नहीं, मैं अकेले चला जाऊँगा। वैसे भी वो तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, आखिर इकलौता दामाद जो हूँ, इतनी खातिरदारी तो बनता है, बाकी तुम अपना देख लो। बोल शांत हो गया, क्योंकि अब कियारा ने बाथरूम का दरवाज़ा इतना तेज़ बंद किया कि वियान ने जल्दी से कान पर हाथ रख लिया। वियान अब ऊपर देखते हुए, आज पता चला आपकी और मेरी किस्मत एक जैसी क्यों है। आप भगवान होकर परेशान हैं और मैं इंसान होकर परेशान हूँ। लड़कियों को अगर कोई बात आप सीधे सीधे बोलो तो उनके दिमाग में जाएगी नहीं, और घुमा कर बोलो तो उसका मतलब वो अपने हिसाब से क्या निकालेंगी, ये तो आज तक आप भी नहीं समझे, तो मैं भला कैसे समझ सकता हूँ? फिर भी देखते हैं क्या क्या होने वाला है। कियारा ने अंदर आकर गुस्से में शावर ऑन कर दिया। आज सुबह से अब तक में अब उसका सर दर्द करने लगा था। पहले वियान के ना आने से परेशान थी, और अब उसकी बातों से। उसकी लाइफ सिंपल नहीं हो सकती थी क्या? आखिर उसने भगवान से मांगा ही क्या था, एक छोटी सी सिंपल सी लाइफ। लेकिन नहीं, उन्होंने उसके लाइफ का पापड़ बनाकर रख दिया है। वियान बेड पर लेटा टाइम देख रहा था, जो आधे घंटे से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन कियारा अभी तक बाहर नहीं आई, जबकि वो तो बस चेंज करने गई थी। कहीं सोचकर जल्दी से दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला, कियारा बाहर निकलो, लेकिन अंदर से उसने कुछ नहीं बोला। वियान बोला, देखो अगर सुन रही हो तो 2 मिनट में दरवाज़ा खोलो, वरना मेरे पास चाबी है तो सोच लो। लेकिन अभी भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। वियान बोला, यार तुम। कियारा ने दरवाज़ा खोला और उसके साइड से निकल गई। वियान उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, इतनी रात को तुम शॉवर लेकर आ रही हो? कियारा कुछ नहीं बोली। वियान उसका हाथ पकड़कर ड्रेसिंग के सामने बैठाते हुए हेयर ड्रायर ऑन करके उसके पीछे खड़ा होते हुए बोला, पूजा से पहले नहाया था ना तुमने, तो फिर क्या ज़रूरत थी? बोल उसका बाल सुखाने लगा, और कियारा सामने शीशे में उसे देखे जा रही थी। ये आखिर कर क्या रहा है? सच में इसका कोई स्क्रू ढीला हो गया है, या वो खुली आंखों से सपने देख रही है? लेकिन अब और उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, तो वैसे ही बैठे बैठे आंखें बंद कर लिया। वियान उसे कब से कुछ न कुछ सुनाए जा रहा था, और वो वैसे ही आंखें बंद किए सो गई।
वैसे भी सुबह से कुछ ना कुछ और थकान टेंशन में अभियान के ऐसे बालों से हाथ फेरने से शायद नींद आ गई। कुछ देर बाद वियान ने उसे देखा तो उसके सामने आकर बैठ गया और देखने लगा। वैसे तो वो उसे देखने देगी नहीं, तो कम से कम वो ऐसे ही उसे देख ले। सुबह से शायद आज उसने ज़्यादा परेशान कर दिया, इसलिए वो थक कर सो गई। लेकिन उसकी सीधी बातें उसके दिमाग में घुसती कहाँ हैं, पता नहीं किसने डॉक्टर बना दिया। अगर कोई बात वो आराम से बोलेगा तो उसका मतलब है कि वो उसका उल्टा ही सोचेगी। 10 मिनट बाद वियान उसे बेड पर सुलाकर लाइट ऑफ कर दिया और बेड से टिक कर देखते हुए उसे खुद से बोला, क्या उसकी लाइफ कभी नॉर्मल होगी या वो ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे। फिलहाल में आसार तो कहीं से नहीं लग रहे हैं। दूसरे दिन सुबह वियान उठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। कियारा गुड बोलते बोलते रुक कर झटके से उठकर बैठ गई। वियान गुड मॉर्निंग तो बोल दो यार, लोग दुश्मन को भी जैसी आराम बोलते हैं। कियारा बोली, यही तो प्रॉब्लम है, दुश्मन को बोलते हैं। वियान जल्दी से उसकी तरफ झुकते हुए बोला, मतलब तुम मुझे दुश्मन नहीं मानती? पता था मुझे, वियान राजवंश। कियारा बीच में बोली, वेट, तुम कोई गलत फहमी पालो उससे पहले मैं बता दूं कि मैं तुम्हें इतना भी इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं मानती कि तुम्हें अपना दुश्मन बना सकूं, और दोस्तों के कैटेगरी में तुम आ नहीं सकते। बोलते हुए उठकर जाने लगी। वियान बोला, दोस्तों के कैटेगरी में आना भी कौन चाहता है मिसेज राजवंश? मैं तो उस कैटेगरी में आऊँगा जो दिमाग पर चढ़ेगा और सीधे दिल में उतर जाएगा आपके। कियारा ने उसकी तरफ देखा और खुद से बोली, ये क्या सुबह सुबह कुछ भी बकवास कर रहा है। वियान ने स्माइल किया और उसके पास आते हुए बोला, वियान राजवंश को जब तक आप समझेंगी दिल दिमाग आपका सुनना बंद कर चुका होगा। कियारा बोली, बकवास? सुबह सुबह सस्ता नशा कर लिया है क्या कोई? वियान बोला, शायद, लेकिन ये सस्ता नशा चढ़ता बहुत तेज है। कभी फुर्सत से समझाऊंगा, अभी आपको ना समझ में आएगा और ना मैं आपको समझा पाऊंगा। वैसे आज की मॉर्निंग काफ़ी खूबसूरत थी और रात तो उससे भी ज़्यादा सुकून से गुजरा। कियारा अब उसकी स्माइल देखकर गुस्से में वहाँ से बाथरूम में चली गई और वियान बालकनी में आकर सामने गार्डन को देखने लगा जिसमें रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। 1 घंटे बाद वियान ने नीचे आकर सबको गुड मॉर्निंग बोला और चेयर खींचकर बैठ गया। सौरवी ने उसका प्लेट लगाकर नाश्ता दिया और फिर कियारा को बैठने को बोली तो वो भी बिना ध्यान दिए वियान के बगल में बैठ गई। वियान ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपना नाश्ता करने लगा। शिवराज दोनों को देखकर पहले से कंफ्यूज थे और बाकी रही सही कसर कियारा आकर बैठकर निकाल चुकी थी। शिवराज बोले, वियान कल की मीटिंग तुमने बीच में छोड़ दिया? वियान बिना उन्हें देखे बोला, कंपनी का लॉस नहीं होगा क्योंकि वो मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी डैड। शिवराज बोले, फिर भी तुम? वियान बोला, रिलैक्स डैड, आप टेंशन मत लीजिए, आई हैंडल। दादाजी बोले, कितनी बार तुम दोनों को कहना पड़ेगा, और शिव तुम, कम से कम तुम तो। शिवराज बोले, पापा वो मैं बस। दादाजी बोले, या तो ऑफिस का काम ऑफिस में रहने दो या फिर सबके साथ बैठकर खाना या नाश्ता करना छोड़ दो। वियान ने दादाजी को देखा। दादाजी बोले, ये तुम्हारे लिए भी है वियान, इसलिए आगे से ध्यान रहे और कल वाली गलती मैं फिर दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ, ये बात भी याद रहे। कोई चीज़ आसानी से मिल जाए इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी कदर करना छोड़ दो, वरना ये वक्त है ना, कभी किसी का अपना हुआ है ना होगा। जो इसके साथ नहीं चलता है वो या तो पीछे हो जाता है या फिर हमेशा के लिए छूट जाता है। वियान बोला, दादू ध्यान रखूँगा मैं। कियारा बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए अपना नाश्ता करने में बिजी थी। राजेश उठते हुए बोले, भाई साहब अब हमें चलना चाहिए, बच्चे आराम से आएंगे। शिवराज बोले, चलो, और सबको देखकर दादाजी के पैर छूकर बाहर निकल गए। वियान बोला, आराम से खाओ, कौन सा भागने वाला है, वैसे भी पूरा दिन बाकी है। कियारा उसे इग्नोर करते हुए बोली, विद्युत हॉस्पिटल चल रहे हो? विद्युत बोला, लेकिन भाई। वियान बोला, कोई ज़रूरत नहीं है विद्युत, तुम तुषार के साथ जाओ, हमें कहीं और जाना है। दादाजी बोले, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वियान बोला, दादू वो कुछ काम है। सौरवी बोली, आज कौन सा काम है? कल घर रहने को बोला था तो गायब थे, और आज? वियान बोला, मॉम वो मैं सोच रहा था कि अपनी बीबी को शॉपिंग करवा दूं। आप क्या कह रही हैं? कियारा ने वियान को देखा जिसके चेहरे पर स्माइल थी और वो इतने लोगों के बीच में उसे ऐसे देख रहा था जैसे दोनों में कितना प्यार है। तो जल्दी से नज़रें हटाते हुए खुद से बोली, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में
जो कल से अचानक अजीब बिहेव करने लगा, पक्का कुछ तो चल रहा है। सौरभी दोनों को बारी बारी देखते हुए बोली, ठीक है, जाओ और आराम से आना। मीनाक्षी ने दोनों को ऐसे देखा तो उठकर वहाँ से चली गई। कल तो लगा था कि इन दोनों का रिश्ता कुछ खास नहीं है, लेकिन वियान ने लास्ट मोमेंट पर आकर सब खराब कर दिया। और अब सबके बीच में आखिर ये हो क्या रहा है? जहाँ तक वियान को जानती हूँ वो इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो फिर ये सब क्या है और कब हुआ? वियान बोला, थैंक यू मॉम। सौरवी बोली, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो। विद्युत बोला, मैं चलता हूँ। वियान बोला, आराम से जाना, और एक एक चीज़ की रिपोर्ट चाहिए मुझे। कल कुछ नए डॉक्टर अपॉइंट हुए हैं तो उनका रिस्पॉन्स भी ध्यान देना। विद्युत जी भाई बोलकर निकल गया। तुषार बोला, मैं। वियान बोला, जाकर सीखो विद्युत के साथ कुछ। तुषार बोला, थैंक यू ब्रो, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, पक्का प्रॉमिस। वियान बोला, और अपनी हरकतों पर ध्यान रखना, वो हॉस्पिटल है, इस बात का भी। तुषार बोला, यस ब्रो, आई नो। बोल तैयार होने चला गया। वियान अब कियारा को देखते हुए बोला, मिसेज राजवंश, आपका क्या ख्याल है? कियारा ने अब अगल बगल देखा, जहाँ अब कोई नहीं था तो उठते हुए बोली, सच में इलाज की ज़रूरत हो गई है तुम्हें? इससे पहले ये बीमारी बन जाए, कोई अच्छा सा डॉक्टर देख लो, बोलकर जाने लगी। वियान उसके पीछे आते हुए, जब डॉक्टर घर में है तो मैं डॉक्टर क्यों देखूं? वैसे तुम्हें क्या लग रहा है मैं किस बीमारी का शिकार हो सकता हूँ? कियारा बोली, कुछ बीमारियों का इलाज नहीं होता। वियान बोला, अरे ऐसे कैसे नहीं होता, कुछ तो होगा, दवा नहीं तो दुआ, और दुआ नहीं तो कुछ और। तुम एक बार सोच कर तो देखो, मुझे यकीन है आज नहीं तो कल पक्का समझ आ जाएगा कि आखिर मुझे हुआ क्या है। दादाजी पीछे से आवाज़ देते हुए बोले, वियान। वियान अब खुद से बोला, ये दादू को भी अभी बुलाना था, इनको भी ना कबाब में हड्डी बनना है। एक तो गाड़ी पहले से लटकी हुई है और इनको। बोल ज़बरदस्ती दांत दिखाते हुए बोला, जी दादू। दादाजी बोले, ये ज़बरदस्ती क्यों मुस्कुरा रहे हो, कुछ हुआ है क्या? कियारा बोली, स्क्रू ढीला हो गया है, दादू को भी पता चल गया। वाह, ग्रेट अचीवमेंट मिस्टर राजवंश, बोलकर अपने रूम में चली गई। और वियान उसे घूर कर दादाजी के पास आते हुए बोला, कुछ काम था दादू आपको? दादाजी बोले, आओ कुछ बात करनी है, और अपने रूम में चले गए। वियान भी उन्हें सीरियस देखा तो उनके पीछे पीछे रूम में आ गया। वियान बोले, क्या हुआ दादू, सब ठीक है ना? आपने ऐसे क्यों बुलाया? आपकी तबीयत तो ठीक है, मैं कियारा को बुलाऊं? दादाजी बोले, नहीं, तबीयत ठीक है, मुझे तुमसे ही बात करनी है, कुछ ज़रूरी है। वियान बोला, जी बोलिए। दादाजी बैठते हुए बोले, बैठो। वियान उनके पास बैठते हुए, बोलिए क्या हुआ है? दादाजी बोले, सब ठीक है ना वियान, ऑफिस में कोई दिक्कत तो नहीं है राजेश के आने से? वियान बोला, जी सब ठीक है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो दादू? दादाजी बोले, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैंने वकील को बुलाया था तो सोचा एक बार तुमसे बात कर लूँ। वियान बोला, वकील को क्यों? दादाजी बोले, कुछ काम है। वियान बोला, लेकिन? दादाजी बोले, ये सब छोड़ो, वो मैं समझ लूँगा, अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि कुछ चीज़ें समझ ना पाऊँ। लेकिन तुम अपने बारे में सोचो, कल तुम्हारे लेट आने से उस बच्ची पर इसका क्या असर हुआ, तुम सोच भी सकते हो? यही वक्त है वियान, कियारा के साथ वक्त बिताओ, समझो उसे और खुद को समझने का मौका दो। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, ज़िंदगी कब तक साथ देगी कोई भरोसा नहीं है। एक वक्त था मैं भी ऐसे ही सक्सेस के पीछे भाग रहा था, और जब ठहरा तो पता चला ज़िंदगी पीछे छूट गई। इसलिए अगर कुछ मिले तो उसको जी लो कि बाद में पछताना ना पड़े। जिन हालातों में तुमने कियारा से शादी किया हम सब जानते हैं। मैंने तुम्हें तब भी समझाया था, लेकिन तुमने वही किया जो तुम्हें करना था। खैर छोड़ो, अब उम्मीद है कि तुम दोनों के रिश्ते में कड़वाहट कम हुई होगी, और अगर तुम्हें इस रिश्ते में झुकना पड़े तो झुक जाना, क्योंकि यही ज़िंदगी है। जानता हूँ ये तुम्हारे रूल के खिलाफ है, लेकिन ज़िंदगी रूल नियम से नहीं चलती है, आपसी प्यार और सहमति से चलती है। उसे भरोसा दिलाओ खुद पर। अब घर में लोग बढ़ गए हैं, सबकी नज़र तुम दोनों पर होती है। मैं नहीं चाहता तुम दोनों के रिश्ते पर सवाल उठे, और ख़ासकर तुम्हारे ऊपर। तुमने ये रिश्ता खुद से जोड़ा है तो रिश्ते को संभालने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। कियारा को यकीन दिलाओ, सिर्फ ये रिश्ता ज़बरदस्ती का नहीं है, उसके बीच में बहुत सारा प्यार भी है। वियान बोला, जी मैं ध्यान रखूँगा। दादाजी बोले, उम्मीद है तुम एक बेहतर लाइफ जियोगे। वियान बोला, आई होप। अब आप आराम कीजिए, बोलकर बाहर निकल गया।
दादू बोले, भगवान तुम्हारे लाइफ में सब ठीक करे। मैं नहीं चाहता कि तुम वही गलती करो जो सुबोध ने तुम्हारी माँ के साथ किया था। बोलते बोलते शांत हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी। सौरवी बोली, पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वियान मेरा बेटा है और इतना काफ़ी है उसे उसकी पहचान बताने के लिए। दादाजी बोले, कब तक बड़ी बहू, आखिर कब तक इस बात को छुपाना चाहती हो? एक ना एक दिन अगर उसे ये बात गलती से कहीं और से पता चली तो तुम जानती हो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। और जिस तरह से शिव का बिहेवियर हो रहा है पहले में और अब में, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। आज सालों से हम इस बात को छुपाते आए हैं, लेकिन उसकी जिद गुस्सा देखकर कभी कभी लगता है कि वो बिल्कुल। सौरवी बोली, पापा उसे मैंने पाला है, विद्युत वेत्री से ज़्यादा प्यार दिया है, और कियारा के आने के बाद आप देख रहे हैं वो कितना बदल गया है। मैं एक उम्मीद देख रही हूँ पापा, मेरी कोशिश रंग ला रही है और मैं चाहती हूँ उस कोशिश में उनका रिश्ता ज़बरदस्ती से ख़त्म होकर प्यार में बदल जाए। लेकिन इस समय हमने अगर उसे कुछ भी बता दिया तो एक साथ कई सारी जिंदगियां दांव पर लग जाएंगी। दादाजी बोले, देखते हैं, बस महादेव करे ये बात गलती से भी कहीं और से ना पता चले, नहीं तो उसके साथ साथ हमारे लिए भी ठीक नहीं होगा। 1000 सवाल आएंगे। सौरवी बोली, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। कियारा वियान के साथ अपने घर आई थी और आज ऐसा लग रहा था जैसे ये उसका नहीं वियान का घर हो। उसे कोई पूछ ही नहीं रहा था। अनिल और पूनम वियान से बात और करने और खिलाने में बिजी थे। केतन उसके पास आते हुए धीरे से बोला, किट्टू ये हो क्या रहा है? इसने ऐसा क्या किया जो मम्मी पापा इसके इतने दीवाने हो गए हैं? कहीं कोई जादू मंत्र तो नहीं किया इसने? कियारा सामने देखते हुए बोली, भाई मुझे क्या पता, इससे अच्छा तो मैं आती ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेहमान हूँ और ये इस घर का। कल तक सबसे ज़्यादा नाराज़ पापा थे और आज छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करनी है किसी से, बोल उठकर जाने लगी। पूनम पीछे से बोली, किट्टू चलो आओ लंच करो, आज मैंने सारा तुम्हारी पसंद का बनाया है। कियारा ने बेचारगी से पूनम को देखा और खुद से बड़बड़ाई, मतलब हद होती है, ऐसे कौन बुलाता है यार? थोड़ी सी तो इज्जत रखनी चाहिए सबको, लेकिन नहीं, सबको मिलकर आज उसके दुश्मन के सामने उसे शहीद करना है, वो भी 21 तोपों की सलामी के साथ। वियान बोला, माँ ये मलाई कोफ्ता आपने बनाया है सच में बेस्ट है, आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं खाया। कियारा ने बाउल उठाया और सारे उसके प्लेट में डालते हुए बोली, आप आराम से खाओ। पूनम बोली, कियारा ये क्या है? वियान उनकी बात काटते हुए, इसमें भी कोई कहने वाली बात है, आज मैं आराम से ही खाऊंगा। इतना टेस्टी खाने को मैं जल्दबाजी में खाकर इसका टेस्ट खराब बिल्कुल नहीं करूंगा। कियारा बोली, मम्मी मुझे भूख नहीं है, जिसको लगी है उसी को खिला दीजिए, बोलकर गुस्से में पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई। पूनम बोली, इसे क्या हुआ? वियान बोला, आप टेंशन मत लो, उसने नाश्ता किया है, शायद पेट भरा होगा, वैसे भी आज तो हम यहीं हैं तो आप आराम से खिला दीजिएगा उसे। पूनम बोली, थैंक यू बेटा, तुमने हमारी बात का मान रखा। वियान बोला, कैसे नहीं रखता, जैसे मेरे मॉम डैड वैसे आप दोनों। अनिल जो बस उसे ही देखे जा रहे थे, उन्होंने बस एक बार बोला था और वियान बिना हाँ ना के उनके घर आ गया। और अब ऐसी बातें। शादी के बाद वो वियान से नाराज़ थे, लेकिन पिछली बार आकर उसने माफ़ी मांगा और उसके बाद उसने हमेशा रिस्पेक्ट ही दिया है, तो कहीं उन्हें वियान को समझने में कोई गलती तो नहीं हो गई? केतन को अब उसकी बात सुनकर दिमाग घूम रहा था। वियान राजवंश ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर हुआ क्या है इसे जो ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? कहीं इसके पीछे इसकी कोई प्लानिंग तो नहीं है? कुछ भी हो सकता है। कियारा ने आकर चेंज किया और सोनाक्षी से बात करने लगी। सोनाक्षी उसकी बात सुनकर थक गई तो चेयर पर बैठते हुए बोली, यार अब वो नॉर्मल है तो भी तुझे प्रॉब्लम है, गुस्सा करता है तो तुझे प्रॉब्लम है, आखिर तुम दोनों भाई बहन की प्रॉब्लम क्या है? एक तुम्हारा खड़ूस भाई जो जब देखो तब उसे अपने लाइफ से ज़्यादा दूसरों के लाइफ में घुसने की पड़ी रहती है, और एक तुम हो, तुम्हें भी बस उसके अंदर कमियां ही निकालनी होती हैं। और मैंने तो पहले ही बोला था वो थोड़ा खड़ूस दिखता है, लेकिन है बिल्कुल नहीं। इतना स्मार्ट गुड लुकिंग हॉट बंदा दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो फिर भी उसके अंदर कमी निकालनी है। अगर वो चाहता तो कुछ भी कर सकता है, तुम रोक नहीं सकती हो उसे, लेकिन नहीं, वो एफर्ट डाल रहा है और तुम। कियारा गुस्से में बोली, समझ गई मैं, रखो, आखिर उसके चार्म का असर तुम्हारे ऊपर भी हो गया।
सोनाक्षी बोली कियारा यार तू बात समझने की कोशिश तो कर। अगर वो कोशिश कर रहा है तो तू भी एक बार ट्राई करने की कोशिश तो कर सकती है ना। कियारा बोली नहीं करनी। और तुझे क्या लगता है उसके ये सब करने से मैं उसकी दीवानी हो जाऊंगी। सोनाक्षी बेपरवाही से बोली हाँ तो हो जा, तेरा पति है। लोग बॉयफ्रेंड के दीवाने होते हैं, यहाँ तक सलमान शाहरुख के दीवाने हैं, तो वो तो तेरा पति है। कियारा बोली जस्ट शट अप सोना, एक तो मेरा दिमाग वैसे ही खराब है और तुम उसका डिफेंस करके मेरी खोपड़ी और ख़राब कर रही हो। सोनाक्षी बोली यार मैं तो। कियारा बोली रखो, मुझे कोई बात ही नहीं करनी। सोनाक्षी बोली कियारा तुम्हारे बात ना करने से सब कुछ बदल नहीं जाएगा। अगर वो कोशिश कर रहा है तो। बोलते बोलते रुक कर फ़ोन को घूरने लगी क्योंकि उसका फ़ोन कट चुका था। कियारा ने फ़ोन रख दिया और आकर सोफे पर बैठते हुए बोली आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन क्या। सच में ये बंदा खुद के साथ साथ सामने वाले को भी पागल कर देगा। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं नहीं फंसने वाली इसके इस चार्म में। वियान अंदर आते हुए मेरे बारे में सोच रही हो, गुड। कियारा बोली तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वियान बोला यहाँ से क्या मतलब है, जहाँ तुम वहाँ मैं, और कहाँ जाऊँगा मैं। बोलते हुए जैकेट निकालकर सोफे पर रखा और बेड पर आकर लेट गया। कियारा बोली तुम यहाँ सोने आए हो। वियान बोला नहीं, तुम्हारे साथ वक्त बिताने। क्या करोगी, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम बाहर जाकर कहीं भी जहाँ भी जगह मिले सो जाओ, और हाँ मुझे अब डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। बोलते हुए आंखें बंद कर लिया। कियारा बोली ये मेरा रूम है। वियान ने अब उसे देखा जो उसे घूर रही थी। वियान अब आराम से बैठते हुए मुझे पता है तुम्हारा रूम है, और कुछ। कियारा बोली तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी। वियान उठकर उसके पास आया। कियारा अभी भी उसे ही देख रही थी, आखिर ये करने क्या वाला है। वियान बोला तुम्हारा रूम, और जो तुमने मेरा रूम, मेरा बेड, मेरी ज़िंदगी, मेरी फैमिली पर कब्जा किया है उसका क्या। कियारा बोली वाट, मैंने। वियान ने उसके बालों में हाथ लगाया लेकिन कियारा ने उसका हाथ झटक दिया। वियान अब अपने हाथ को देखा और फिर सामने कियारा को देख हल्का सा झुकते हुए बोला लड़ना नहीं चाहता, वरना तुम जानती हो वियान राजवंश कोई भी चीज़ उधार नहीं रखता है। और रात को मेरे पास आने से परहेज किया करो, तुम्हारी वजह से रात भर जाग रहा हूँ। कियारा वैसे ही बोली मैं और तुम्हारे पास सपने में भी नहीं। वियान बोला ठीक है, तो अब जब तुम मेरे पास आओगी तो मेरे पास सबूत और गवाह दोनों होंगे। कियारा बोली कुछ भी बकवास बोलकर जाने लगी। दरवाजे पर पहुंची तो वियान की आवाज़ आई डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देना बाहर कि कोई अंदर ना आए, तुम भी नहीं। मुझे कुछ देर के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। कियारा वापस आकर मुझे अब कहीं नहीं जाना, मैं अपने रूम से बाहर क्यों जाऊं। वियान को सोचते हुए ठीक है, गुड डिसीजन। 1 घंटे बाद मुझे उठा देना, एक ज़रूरी कॉल करना है। बोल वापस से आकर आराम से लेट गया। कियारा अब उसकी बातों से इरिटेट हो गई तो बिना कुछ बोले गुस्से से बाहर निकल गई, और वियान ने अब एक नज़र दरवाजे को देखकर आंखें बंद करके लेट गया। वैसे भी उससे कल पूरा दिन ना खाने और रात भर भूख की वजह से नींद नहीं आई थी उसे। कैफ़े सनशाइन। सोनाक्षी ने 2 कॉफ़ी ऑर्डर किया और सामने बैठी कियारा को देखने लगी। कियारा बोली क्या घूर क्या रही हो। सोनाक्षी सर झटकते हुए सच में जब मैं तेरी बातों से पागल हो सकती हूँ तो वियान का क्या ही हाल होता होगा। मैं समझ सकती हूँ उसकी हालत, बेचारा बस ऐसे ही अपने आप को तोप समझता है, बल्कि तोप तो मेरे सामने बैठी है। कियारा बोली ये करने के लिए नहीं बुलाया है मैंने तुम्हें। सोनाक्षी बोली बोरिंग इंसान, भगवान भला करे वियान का पता नहीं किस पत्थर को हीरा समझकर गले लगा लिया। कियारा बोली हो गया वीरान पुराण, तो शांत रहो, और मैंने बोला था कुछ तुम्हें। सोनाक्षी बोली पहले काफ़ी तो पीने दो यार और चिल मारो, बुलाया है मैंने उसे, आता होगा या कहीं ट्रैफिक में फंसा होगा। कियारा बिना कुछ बोले काफ़ी पीने लगी। सोनाक्षी कुछ सोचते हुए वैसे तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि उसे याद होगा। कियारा ने एक नज़र उसे देखा और बिना कुछ बोले वापस से अपनी कॉफ़ी पीने लगी। सोनाक्षी उसे देखते हुए बोली वैसे मुझे लग रहा है वियान तुम्हें पहले से जानता है। एक बार किसी को देखकर कोई अचानक से रिश्ता नहीं भेज सकता। आई थिंक तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। क्या तुम उससे पहले भी कभी मिली थी। कियारा बोली मैं ऐसे इंसान से मिल ही नहीं सकती। सोनाक्षी खुद से बड़बड़ाई इसलिए परमानेंट मिल गई, अच्छा हुआ। आई थिंक दोनों बोरिंग इंसान के साथ भगवान ने सोच समझकर फैसला किया है और हम जैसों को इनकी लाइफ में भेज दिया।
कियारा बोली, कुछ बोला तुमने? सोनाक्षी बोली, नहीं मैं तो सोच रही थी तुमने वियान से पूछा। कियारा बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कुछ ना कुछ इधर उधर करेगा, इसलिए पहले कंफर्म कर लूँ। सोनाक्षी बोली, और अगर नहीं होगा तो? कियारा बोली, फिर देखती हूँ। सोनाक्षी बोली, वैसे आज मूवी चलें, कितने दिन बाद मिले हैं तो? कियारा का फ़ोन बजा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। ये बंदा अभी क्यों फ़ोन कर रहा है? फिर कुछ सोचकर फ़ोन काट दिया। सोनाक्षी बोली, कौन था? कियारा बोली, कोई नहीं, कंपनी थी। सोनाक्षी सामने देखते हुए बोली, वियान? कियारा एक गहरी सांस लेकर टाइम देखने लगी। सोनाक्षी बोली, कियारा, वियान? कियारा बोली, तेरा दिमाग खराब है, एक काम कर, एक माला ले ले और दिन भर इस नाम को जपते रहो, लेकिन प्लीज़ अभी मेरे सामने नहीं। थक गई हूँ यार मैं तेरे मुंह से ये नाम सुनते सुनते। जब से आई है बस एक ही नाम जपे जा रही है, जैसे कोई दूसरा काम है ही नहीं तेरे पास। सोनाक्षी बोली, ठीक है मैं जा रही हूँ, अब तू सामने से आराम से बैठकर दर्शन कर। कियारा बोली, अरे लेकिन? सोनाक्षी उठते हुए बोली, हाय वियान। वियान बोला, हेलो। कियारा ने घूम कर देखा जहाँ सामने से वियान उसी के पास आ रहा था। कियारा अब खुद से बड़बड़ाई, ये यहाँ पर कैसे? उसने तो बताया भी नहीं था। ये बंदा ना उसे एक सेकंड भी चैन से जीने क्यों नहीं देता। सोनाक्षी बोली, मैं चलती हूँ, बाय। और फिर कियारा को देखते हुए बोली, तू टेंशन मत लेना, मैं मिल लूँगी, बोलकर निकल गई। वियान आकर अब कियारा के सामने बैठकर कॉफ़ी ऑर्डर करते हुए बोला, तुम क्या लोगी, कॉफ़ी या? कियारा बोली, जहर मिल रहा है तो वही पिला दो, कम से कम शांति आ जाए तुम्हें और मुझे भी। वियान ने वेटर को 2 कप कॉफ़ी लाने को बोलकर उसे देखते हुए बोला, जहर? वैसे आइडिया अच्छा है, लेकिन मेरे पास इससे भी बेहतर है कुछ, यकीन मानो अच्छा लगेगा तुम्हें। कियारा ने उसकी तरफ देखा तो वियान उसका हाथ पकड़कर जेब से ब्रेसलेट निकाल उसके हाथ में पहना दिया। ब्रेसलेट पर छोटे छोटे शंख जैसे डिज़ाइन में रंग बिरंगे डायमंड लगे हुए थे। कियारा 2 मिनट के लिए उसे देखती रही, ये उसके लिए इतना महंगा? फिर सर झटक कर खुद को होश में लाते हुए बोली, मुझे मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम निकालो इसे। वियान उसके चेहरे को देखते हुए बोला, अब ये परमानेंट जहाँ फिट होना था हो चुका है, अब ये कभी नहीं निकल सकता जब तक मैं ना चाहूँ, और तुम जानती हो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहने वाला। कियारा बोली, इसे देने का कारण? वियान ने कॉफ़ी देखा और एक सिप लेते हुए बोला, जब वक्त आएगा तो समझ जाओगी। कियारा बोली, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं। वियान अगल बगल देखते हुए बोला, पसंद तो मैं भी नहीं, फिर भी मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ ना, ऐसे ही इसे भी समझ लो, कुछ चीज़ें सामने वाले की पसंद की होनी चाहिए। कियारा बोली, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। वियान ने आगे झुककर उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, दोबारा ये ज़बरदस्ती वाला शब्द मत बोलना, पसंद नहीं है मुझे। कियारा जहाँ थी वहीं जम गई, उसे उम्मीद नहीं थी वियान ऐसा कुछ करेगा। वियान अब वापस से अपनी जगह बैठते हुए बोला, काफ़ी ठंडी हो जाएगी, अभी शॉपिंग भी जाना है। कियारा खुद को संभालते हुए उसे देख रही थी, लेकिन इस समय वियान उसे समझ में नहीं आ रहा था। आखिर वो कर क्या रहा है और करना क्या चाहता है। 2 घंटे में दोनों ने शॉपिंग किया और थोड़ा बहुत खाने के बाद वियान उसे ज़बरदस्ती मूवी दिखाने लाया। वियान आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए अब मूवी देख रहा था और कियारा उसे 10 मिनट बाद। वियान उसे देखते हुए बोला, क्या मूवी पसंद नहीं है तुम्हें? कियारा आंखें बंद करके 2 मिनट बाद खोलती हुई बोली, आखिर ये सब क्यों कर रहे हो आज तुम? ऑफिस नहीं गए, मुझे भी जाने नहीं दिया, घर भी नहीं रुके, और पहले इतना महंगा ब्रेसलेट और अब ये सब। क्या मैं जान सकती हूँ ये सब क्या है, और आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? वियान बोला, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का पूरा राइट है। कियारा दांत पीसते हुए बोली, वियान राजवंश, मैंने तुमसे कब बोला कि मुझे ये सब चाहिए या फिर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है? वियान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, ज़रूरी नहीं कि हर बात तुम मुझसे बोलो, कुछ बात समझने वाली भी होती है। एंड जस्ट इंजॉय, आज मैं और तुम अग्निहोत्री हाउस ही जाने वाले हैं, सो जस्ट रिलैक्स। कियारा उसका हाथ हटाते हुए, मुझे नहीं देखना, तुम ही देखो, मैं घर जा रही हूँ। वियान उसके कमर से पकड़ते हुए हल्की सी स्माइल के साथ बोला, तुम यहाँ से अब 1 इंच भी नहीं हिलोगी, आज का बाकी बचा तुम्हारा सारा दिन मेरा है। कियारा बोली, तुम? वियान उसकी तरफ झुकते हुए, मॉम और बाकी सब चाहते हैं हम एक साथ वक्त बिताएं,
सो जस्ट इंजॉय, बोल उसका चेहरा सामने करते हुए उसके गाल पर हल्का सा किस कर लिया और सामने देखने लगा। कियारा ने गुस्से से आंखें बंद कर लिया। अब ये सब ज़्यादा हो रहा था और ये तो मूवी ख़त्म होने तक वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। जैसी थी वैसे ही गुस्से में बैठी रही। ख़त्म होने के बाद दोनों बाहर आ गए। वियान बोला, आज पहली बार इतनी सुकून से कोई मूवी देखा है। कियारा कुछ नहीं बोली। वियान बोला, तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? कियारा सामने देखते हुए बोली, घर चलना है या कहीं और का तुम्हारा प्लान है तो मुझे एक साथ बता दो, मैं पहले से रेडी हो जाती हूँ। वियान बोला, तुम बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? मैं आज बिल्कुल फ्री हूँ, जहाँ जाना है मैं जा सकता हूँ। कियारा ने एक नज़र उसे देखा और फिर हाथ बांधकर सामने देखते हुए बोली, मुझे खुद के लिए 2 घंटे की आज़ादी चाहिए, दे सकते हो? और अगर नहीं तो? वियान बीच में बोला, जाओ। उसके आवाज़ से वो समझ गई कि वो सीरियस है, लेकिन फ़िलहाल में वो इस समय अकेला रहना चाहती थी, तो अब बिना कुछ बोले सामने से ऑटो लिया और निकल गई। वियान ने उसे जाते हुए देखा और फिर कुछ सोचकर गाड़ी लिया और उससे कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे निकल गया। कियारा कुछ दिन से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ सब सोच रही थी। क्या है ये सब? इतना कुछ करने के बाद अचानक से कोई चेंज कैसे हो सकता है? और ये चेंज क्यों है? सोचते हुए आंखें बंद कर लिया, लेकिन जितना सोच रही थी सब दिमाग से ऊपर जा रहा था। 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे, अंधेरा भी बढ़ रहा था, लेकिन कियारा बीच पर बैठी समुद्र को देखे जा रही थी। वियान उससे कुछ दूर पर खड़ा उसे देखते देखते उबासी लेने लगा। ये यहाँ कब तक बैठने वाली है? सोचते हुए टाइम देखा और फिर सामने देखते हुए खुद से बोला, आज ये नहीं हिलने वाली है वियान, जब तक तुम इसे हिलाओगे नहीं। और ना हिलने का कारण भी है जिसे तुम अच्छे से जानते हो, बोलकर कुछ देर में आकर उसके बगल में बैठ गया। कियारा ने बिना उसे देखे ही आंखें बंद कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि वियान उसके पीछे ज़रूर आएगा। 10 मिनट शांति के बाद वियान उसकी तरफ एक कैन बढ़ाते हुए बोला, आई थिंक तुम बैठे बैठे थक गई होगी। पहले बताना चाहिए, तुम्हें बीच पसंद है तो मैं तुम्हें मालदीव या बाली लेकर जाता। वहाँ के बीचेस काफ़ी खूबसूरत हैं। कियारा ने उसकी तरफ देखा। वियान कैन की तरफ इशारा करते हुए बोला, लो तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। कियारा बोली, नहीं चाहिए, बोलकर सामने देखने लगी। वियान ज़बरदस्ती उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोला, तुम हमेशा इतना सीरियस होकर बोर नहीं होती, थोड़ा चिल मारा करो, डॉक्टर सेहत के लिए सही रहेगा। वैसे तुम्हारा 2 घंटे पूरा हो चुका है, 2 क्या पूरे 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। कियारा कुछ नहीं बोले। वियान अपना ड्रिंक पीते हुए, आई थिंक तुम मेरी वजह से परेशान हो। कियारा ने अपने हाथ में पकड़ा कैन देखा और फिर वियान को। वियान, ज़्यादा नहीं चढ़ेगी, पी लो, तुम्हारे दिमाग को आराम मिल जाएगा, कुछ देर के लिए ही सही। कियारा कैन उसकी तरफ बढ़ाते हुए, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े शौक, लेकिन मैं इन सब से रिलीफ नहीं होती हूँ। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना और अपनी प्रॉब्लम से लड़ना आता है मुझे। वियान बोला, तुम हर चीज़ में बड़ा छोटा क्यों लाती हो यार? कियारा बोली, घर चलें, बोलकर उठ गई। वियान उसका हाथ पकड़कर वापस से बैठाते हुए बोला, 3 घंटे से अकेले बैठी हो, कुछ देर मेरे साथ भी बैठ जाओ, क्या पता तुम्हारी कुछ शिकायतें दूर हो जाए। बोल कुछ देर तक उसकी आंखों में देखा, जिसमें उसके लिए कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ सवालों के, तो हल्का सा मुस्कुराया और सामने देखने लगा। 2 मिनट बाद वियान जैकेट खोलकर वहीं नीचे रख दिया और शर्ट के 2-3 बटन खोलकर गहरी सांस भरते हुए बोला, मैं 10 दिन बाद यूके जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है तुम मेरे साथ जाने में 1% भी इंटरेस्टेड हो। कियारा बोली, बिल्कुल सही समझा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वियान बोला, आई नो, बोलते हुए शांत हो गया। कियारा कुछ देर तक उसे देखने के बाद बोली, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो? वियान बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मॉम और बाकी सब चाहते हैं, इसलिए मैंने ट्राई किया। कियारा बोली, किसी और के कहने पर मत करो, इन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है या फिर हम दोनों को पता है, तुम और मैं क्या हैं और इस रिश्ते का भविष्य क्या है, हम अच्छे से जानते हैं। वियान ने उसकी तरफ देखा तो कियारा ने चेहरा घुमा लिया। वियान 2 मिनट उसे देखने के बाद सामने देखते हुए बोला, भूल जाओ मैंने कुछ भी किया है तुम्हारे लिए। कियारा बोली, घर चलें। वियान बोला, जाओ, ड्राइवर को बुलाया है, वो तुम्हें छोड़ देगा। कियारा ने उसकी तरफ देखा। वियान बोला, समंदर को शांत होने के लिए वक्त लगता है, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। कियारा बोली, तुम साथ नहीं चल रहे हो? वियान बोला, तुम चाहती हो मैं साथ चलूं तुम्हारे?
कियारा बोली मैं घर की बात कर रही हूँ। वियान बोला जाओ। कियारा बोली लास्ट बार पूछ रही हूँ, चल रहे हो या नहीं। वियान उतने ही शांति से बोला नहीं, अब जाओ। कियारा बोली ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, बोलकर निकल गई और वियान सामने देखने लगा। अगर वो चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन जिसे करना चाहता है आज वो ही उसे नहीं चाहती। कल तक उसने हमेशा से लड़कियों को रिजेक्ट किया था कि कोई उसके काबिल नहीं है, और आज सोचते हुए सर ऊपर किया तो झटके से उठते हुए बोला तुम तो चली गई थी, फिर यहाँ क्या कर रही हो। कियारा बोली मैं अकेले सबके सवालों के जवाब क्यों दूं, और मुझे फंसा कर तुम्हें क्या लगा बच जाओगे, सोचना भी मत, इसलिए तुम साथ चल रहे हो, वो भी अभी के अभी। मैं नहीं चाहती मम्मी पापा तुम्हारी वजह से परेशान हो और टेंशन ले। वियान आंखें छोटे करते हुए बोला यही कारण है। कियारा बोली बिल्कुल यही कारण है, और मुझे भूख लगा है। वियान बोला मतलब तुम चाहती हो मैं तुम्हें डिनर पर लेकर चलूं। कियारा बोली इतने हंसी ख्वाब नहीं देखती मैं, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वो मम्मी का कॉल आया था, खाना बन गया है इसलिए बोल रही हूँ चलने को। वियान खुद से बोला अब यही होना बाकी है मेरे साथ, बोल अपना जैकेट उठाया और आगे बढ़ गया। कियारा ने एक नज़र पीछे समंदर को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ गई। दूसरे दिन वियान जैसे ही घर के अंदर आया, हॉल में कुछ उड़ता हुआ पेपर और घर का माहौल देखकर कंफ्यूज्ड हो गया। कल तक तो सब कुछ नॉर्मल था, तो आज अचानक सुबह सुबह क्या हो गया। वो कुछ बोलता कि सामने से शिवराज की आवाज़ आई, पापा आखिर क्या कमी किया मैंने जो आपने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी हमसे पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा। क्या हम दोनों भाई आपके बेटे नहीं हैं जो आपने एक तरफा फैसला सुना दिया। दादाजी बोले शांत हो जाओ शिव, एक फैसला तुमने किया और एक मैंने किया, और तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल चुका है। इसके आगे मुझे ना तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत है और ना ही पूछने की, और जो जैसा चल रहा था आगे भी वैसे ही चलेगा बस। शिवराज बोले सच में पापा, आपको लगता है सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। आपने प्रॉपर्टी शेयर डिवाइड कर दिया और आप बोल रहे हैं सब कुछ वैसे ही चलेगा, कैसे। दादाजी बोले तुमने वियान को भेजने के बारे में सोचने से पहले एक बार भी मुझसे डिस्कस किया नहीं, तो ये मेरा फैसला है और इसके आगे मुझे अब कोई बहस नहीं चाहिए। मीनाक्षी बोली लेकिन पापा, भाई साहब ठीक कह रहे हैं। दादाजी हाथ दिखाते हुए बोले मैंने बोला ना, अब कोई बात नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, और बाकी किसी को इस घर में रहने से दिक्कत है तो वो जा सकता है। मुझे जो सही लगा मैंने किया, और जिसे जो सही लगे वो बिना कोई बहस अपना फैसला ले सकता है, आगे मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। सौरवी बोली पापा आप प्लीज़ शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वियान बोला ये सब क्या हो रहा है डैड। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी सबने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ वियान कियारा दोनों खड़े थे। वियान अंदर आते हुए बोला दादू क्या हुआ, डैड किस बात पर यह सब हो रहा है, आखिर कोई मुझे भी कुछ बताएगा। दादाजी बोले कुछ नहीं, तुम जाओ अपने रूम में, ऐसे कुछ बातें थी। शिवराज बोले क्यों पापा, बता दीजिए उसे कि आपने क्या किया है और क्यों किया है। सौरवी बोली ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। शिवराज बोले फ़र्क पड़ता है सौरवी, बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है, आप सोच भी नहीं सकती उतना फ़र्क पड़ता है। वियान बोला डैड प्लीज़ हुआ क्या है, आप मॉम से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। शिवराज कुछ बोलते उससे पहले सौरवी उनका हाथ पकड़ते हुए बोली प्लीज़। शिवराज उनका हाथ झटक कर अब बिना कुछ बोले अपने रूम में चले गए। वियान बोला मॉम। मीनाक्षी बोली भाभी कम से कम अब तो बेटा का मोह छोड़कर बाकी सबके बारे में सोच लीजिए। सौरवी बोली जाओ मीनाक्षी, मैं अपने परिवार को संभाल लूँगी। मीनाक्षी बोली कब तक भाभी, आज टूट रहा है आपका परिवार और आपके साथ साथ हमारा भी, और आप अभी भी ये बोल रही हैं। वियान बोला मॉम ने बोला न जाने के लिए, और मेरी मॉम की बातों को काटने वाला इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मीनाक्षी उसे घूरते हुए वियान ये तेवर किसी और को दिखाना मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, समझे, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह तुम और सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम, काश तुम। सौरवी उन्हें घूरते हुए गुस्से से मुट्ठी कसते हुए बोली मीनाक्षी एक बार बोला ना मैंने, जाओ यहाँ से। मीनाक्षी ने एक नज़र सबको देखा और गुस्से में अपने रूम में चली गई। वियान बोला मॉम प्लीज़ कोई बताएगा मुझे आखिर हो क्या रहा है। दादाजी बोले बड़ी बहू दवा दे दो मेरा। कियारा को कुछ समझ नहीं आया तो जल्दी से दादाजी के पास आते हुए बोली मैम मैं दे रही हूँ दादू, प्लीज़ आप अपने रूम में चलिए, आराम करिए।
दादाजी ने अपना कांपता हाथ उसके हाथ में रख दिया। कियारा ने उन्हें संभालते हुए अंदर उनके रूम में लेकर चली गई। वियान बोला, मॉम क्या हो रहा था? डैड क्यों गुस्सा है? क्या किया दादू ने? डैड किस शेयर की बात कर रहे हैं? चाची को आपने बात पूरी करने से पहले क्यों रोक दिया मॉम? सौरवी कुछ नहीं बोलते हुए आकर सोफे पर बैठ गए। अब सौरवी को घबराहट होने लगी थी। आखिर वो वियान की बातों का क्या जवाब दे? कहीं वियान को सच्चाई पता चल गई तो? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। आगे जो भी होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ होगा। कहानी में कहीं भी आप बोर नहीं होंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।